हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगी। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं हिंदी का जो आपका पेपर है फुल सॉल्यूशन उसका यहाँ पर आपको मिलेगा। और ये वीडियो गाइस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो बोर्ड एग्जाम में हिंदी के पेपर में आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर देखिए पहले जो आपके खंड का में दिए जाते हैं, जो रचनाएं आपकी पूछी जाती हैं, पहले हम उनको देखेंगे। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन दिया जाता है व्याख्या करने को आती है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, उसको देखेंगे। यानी पूरा पेपर यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो वीडियो बस पूरा आपको देखना है, बिल्कुल भी आप वीडियो को स्किप ना करें। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर देख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कविगंग किसके दरबारी थे। तो ये किसके दरबारी थे? अकबर के। ठीक है, तो ये गाइस किसके दरबारी थे? अकबर के दरबारी थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख यहाँ पर है कि परीक्षा गुरु के लेखक हैं। देखिए उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर रखा है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसी तरह से आप वीडियो को पूरा देखें। परीक्षा गुरु के लेखक है, तो परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास परीक्षा गुरु के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमें क्या मिला है उसको देखते। देखिए 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वही रख दिया है ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो और आप इस पेपर को उतार लीजिए, नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बताए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है पतितों के देश में किस साहित्यकार की रचना है। तो पतितों के देश में किस साहित्यकार की रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी की। ठीक है, इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको भी पता है मॉडल पेपर में और जो आपके बोर्ड के पेपर होते हैं उनमें भी आपको मिल जाएगा। सरस्वती पत्रिका के संपादक। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक हो जाएंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर मिला है कि कल्प वृक्ष के रचनाकार हैं। तो गाइस कल्प वृक्ष के जो रचनाकार हैं वो हो जाएंगे वासुदेव शरण अग्रवाल। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर ये दिया गया है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद से सड़क तक रचना है। तो संसद से सड़क तक रचना किसकी है? धूमिल की। धूमिल की। संसद से सड़क तक रचना धूमिल की है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस दिया गया है। क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सी कृति रीतकाल की है। तो वो है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई जो कृति है वो रीतकाल की है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है चलिए उसको देख लेते हैं। और गाइस देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे एंड तक वीडियो देख लीजिए पहले। अगर अच्छा लगे आपको तो आप इसको एक लाइक कर दें और अपने 1-2 दोस्तों में इसको एक बार शेयर ज़रूर कर दें, ओके, ताकि वो भी इस पेपर को देख सके। अगला क्वेश्चन यहाँ पर गाइस है कि कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, कौन सा कवि है जो अष्टछाप का नहीं है? तो वो हो जाएंगे भिखारी दास। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है चलिए उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर कौन सा तैयार करना है चलिए उस पर डिस्कस यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर गाइस जो आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको ये तैयार कर लेना है, दीपशिखा के रचनाकार है। क्वेश्चन क्या है? दीपशिखा के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, ध्यान रखना है आपको। और जो क्वेश्चन था कि कल्प वृक्ष के रचनाकार वासुदेव शरण अग्रवाल, इम्पोर्टेंट है। सरस्वती पत्रिका ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक पूछे जाते हैं। परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास। और कविगंग किसके दरबारी थे? अकबर के। तो ये क्वेश्चन आपको गाइस ध्यान रखने हैं, इम्पोर्टेंट हैं। दीपशिखा के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है चलिए इसको देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है नई कविता काव्य संकलन के संपादक हैं कौन है? डॉक्टर जगदीश गुप्त और राम स्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है,
तो जो आपके दिए जाते हैं वहाँ पर विकल्प यानी रचनाएं जो पूछी जाती हैं पद और गति से, तो उनको यहाँ पर आपने देख लिया। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अब एक बार इस गद्यांश को पढ़ लीजिए, इसके बाद इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है और ये किस चैप्टर से लिया गया है उसको सबको हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, पूरा पेपर यहाँ पर आपको मिलेगा, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, पूरा वीडियो आपको देखना है ध्यान से। तो विकसित देशों की समृद्धि के पीछे कोई रहस्य नहीं छिपा है। ऐतिहासिक तथ्य बस इतना है कि इन राष्ट्रों जिन्हें G8 के नाम से पुकारा जाता है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये किस चैप्टर से लिया गया है, कि लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस विश्वास को पुख्ता किया कि मजबूत और समृद्ध देश में उन्हें अच्छा जीवन बिताना है। तब सच्चाई उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप ढल गई। किस चैप्टर से लिया गया है, चलिए देखते हैं। पहले क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन क्या दिए गए हैं इससे रिलेटेड, सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इसके बाद इसका आंसर भी देखेंगे। आपको गाइस वहाँ पर 2 गद्यांश मिलेंगे। ठीक है, ये दोनों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, जो आपको सही ढंग से पता हो कि ये इस चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक ये हैं और उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उन क्वेश्चन के आंसर आपको उसमें से ढूंढ कर लिखने हैं। तो पहले देख लीजिए सही ढंग से किसका आप कर पाओगे, तो वही आपको करना है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, कोई भी गद्यांश दिया जाए पहला प्रश्न यही होता है, गद्यांश और पाठ के लेखक का नाम लिखिए, रेखांकित यानी जितने में रेखा खींची है रेखांकित है इसकी व्याख्या कीजिए, और 2 क्वेश्चन जो आपको गद्यांश मिलेगा उससे रिलेटेड ये रख दिए जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि किसकी समृद्धि के पीछे कोई रहस्य नहीं छिपा है, और अगला क्वेश्चन G8 के नाम से किसे पुकारा जाता है। तो चलिए पहला जो यहाँ पर आपको प्रश्न मिला था, पहले हम इसका आंसर यहाँ पर देखते हैं। चलिए, तो का नंबर पर हमें यानी यहाँ पर क्या लिखना है, इसका संदर्भ लिखना है, और आपको गाइस ध्यान रखना है अगर आपको सही पता है ये किस पार्ट से लिया गया तो उसका जो नेम है आप काले पेन से डालेंगे, ब्लैक पेन का यूज़ करेंगे। इसके बाद गाइस जो लेखक है आपको सही पता है कि इसके लेखक ये है, तो वो भी आप काले पेन से वहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, ब्लैक पेन से आपको लिखना है, क्योंकि गाइस एग्जामिनर को वहाँ पर सही ढंग से दिख जाएगी आपने एकदम सही लिखा है, और उन्हीं 2 चीज़ों को देकर वो आपको नंबर देकर आगे बढ़ जाइए। इस तरह से आपको लिखना है। अगर आपको सही नहीं पता है, 2 गद्यांश मिले हैं, आपको नहीं पता ये किस चैप्टर से है, आपको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, पढ़ा आपने, तो फिर ज़्यादा हाईलाइट वहाँ पर नहीं करना है। अगर आप गलत लिखते हो तो ज़्यादा हाईलाइट मत कीजिए, तो एग्जामिनर फिर अच्छे से फुल मार्क्स का आपके मार्क्स काट के ही जाएगा वहाँ पर। तो आप संदर्भ लिखोगे, प्रस्तुत गद्यांश लेखक श्री डॉक्टर कलाम द्वारा लिखित हम और हमारा आदर्श नामक पाठ से लिया गया है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जब आप नाम लिखोगे तो ब्लैक पेन से, इसके बाद लिखित हम और हमारा आदर्श, तो ये भी ब्लैक पेन से, नामक पाठ से उद्धृत है यानी लिया गया। ये हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक की गद्य भाग, ये भी आप ब्लैक पेन से लिख देंगे, गद्य भाग में संकलित है। एंड क्वेश्चन सेकंड पढ़िए ऊपर क्या है, रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करनी है। तो देखिएगा इस रेखांकित अंश की व्याख्या, चलिए यहाँ पर देख लीजिए, पूरा आपको ये पेपर कॉपी पर उतार लेना है, इसको खुद से हल करना है, और नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम नेक्स्ट मॉडल पेपर का फुल सॉल्यूशन देखेंगे। यदि इन विकसित देशों के विगत इतिहास पर दृष्टिपात किया जाए तो यही ज्ञात होता है कि इन देशों के लोगों की प्रत्येक पीढ़ी ने दीर्घावधि तक अपने मन में इस विश्वास को दृढ़ किया कि उन्हें अपने देश को अधिकाधिक सशक्त बनाना है, अपने देश को प्रत्येक स्थिति में अधिक दृष्टि से समृद्ध। एंड इसके बाद आपको वहाँ पर क्या लिखना है, चलिए उसको देख लेते हैं। अब उतना लिखने के बाद चलिए यहाँ पर देखिए, आप इस तरह से वहाँ पर लिखोगे कि बनाकर अपने देश के व्यक्ति का जीवन खुशहाल बनाना है। उन्होंने निश्चय किया कि वे हमें अपने ही देश में सब प्रकार से संपन्न जीवन व्यतीत करना है। अगला क्वेश्चन क्या था, उसका आंसर देखिए। अगला क्वेश्चन का आंसर है कि विकसित देशों में समृद्धि के पीछे कोई रहस्य नहीं छिपा है। अगला क्वेश्चन है कि विकसित देशों को G8 के नाम से पुकारा जाता है। पूछा गया था G8 के नाम से किसे पुकारा जाता है, तो विकसित देशों को।
अब नीचे आ जाइए, अगला क्वेश्चन जैसे गद्य में 2 दिए जाते हैं, एक चूज करके लिख दीजिए। जो इम्पोर्टेंट है चैप्टर इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए वो यहाँ पर आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपका ये आता है कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे अभी गद्य का था, इसी तरह से पद्य से ले लिए जाते हैं। पद्यांश मतलब किसी भी चैप्टर से आपका रख दिया जाएगा, तो फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनके आपको आंसर देने हैं, जैसे अभी गद्य में दिए। तो कौन सा इंपॉर्टेंट है आपका पद्यांश, वो भी यहाँ पर लिखा है कि नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल मेघबन बीच गुलाबी रंग, ओह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हों घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। तो ये आपका कौन से चैप्टर से लिया गया है पद्य में, वो आपको बताना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है यहाँ पर उनको देख लीजिए, फिर इनके हम आंसर देखेंगे। तो पहला आपको पता है, यह संदर्भ पूछा जाएगा। पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखना है, यानी संदर्भ लिख दीजिए, रेखांकित इसकी व्याख्या करनी है। और 2 क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि श्रद्धा अपने शरीर पर किस प्रकार के वस्त्र धारण किए हुए है, बिजली के फूल से क्या तात्पर्य है। तो चलिए पहले संदर्भ देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए संदर्भ आप इस तरह से लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश गद्य से लिया गया, गद्य से यानी गद्यांश दिया जाता है तो गद्यांश लिखना है, और ये पद्य में आगे तो लिखोगे प्रस्तुत पद्यांश प्रसिद्ध छाया कवि जयशंकर प्रसाद, ब्लैक पेन से लिखेंगे, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित, और उसमें लिखित लिखा जाता है, इसमें रचित, ठीक है। कामायनी महाकाव्य के, कामायनी भी ब्लैक पेन से लिखेंगे, श्रद्धा मनु सर्ग से, ये भी ब्लैक पेन से, श्रद्धा सर्ग से हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के काव्य भाग में संकलित श्रद्धा मनु शीर्षक से उद्धृत है, यानी लिया गया है। इस तरह से आपको वहां पर संदर्भ लिखना है। अब चलिए इसकी व्याख्या किस तरह से करेंगे, काव्य सौंदर्य भी लिखना पड़ेगा पद्य में आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए व्याख्या आप वहाँ पर इस तरह से करके आओगे कि श्रद्धा अपने शरीर पर नीले रंग का मेष चर्म भेड़ की खाल धारण किए है, उसकी वेशभूषा में से कहीं कहीं उसके कोमल और सुकुमार अंग दिखाई दे रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो नीले बादलों के वन में गुलाबी रंग का सुंदर बिजली का फूल खिला हुआ है, ठीक है। तो नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, ये जो है तो इसकी व्याख्या आप इस तरह से करोगे। काव्य सौंदर्य भी लिखना पड़ता है पद्य में, तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, आप लिखोगे यहाँ कवि ने श्रद्धा के अलौकिक और असीम सौंदर्य का चित्र प्रस्तुत किया है। कवि ने श्रद्धा के रूप सौंदर्य का चित्र करते हुए उसके गौर वर पर नीले रंग के परिधान का उल्लेख किया है। इसके बाद यहाँ पर गाइस देखिए, इसके बाद आप अगला क्वेश्चन कौन सा तैयार करेंगे, भाषा शैली, ठीक है। क्वेश्चन अगला नहीं यहाँ पर बताया जा रहा है, काव्य सौंदर्य में आपको यहाँ पर लिखना है भाषा, खड़ी बोली, अलंकार यहाँ पर कौन सा, उत्प्रेक्षा, रूपक एवं विरोधाभास, रस कौन सा है, श्रृंगार, गुण, माधुर्य, छंद कौन सा, 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद। अब यहाँ पर गा नंबर पर हमें क्वेश्चन क्या मिला था, श्रद्धा अपने शरीर पर किस प्रकार के वस्त्र धारण किए हुए है। तो यहाँ पर देखिए आप इस तरह से इस प्रश्न का आंसर लिखोगे कि श्रद्धा अपने शरीर पर नीले रंग की भेड़ की खाल धारण किए हुई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया था, बिजली के फूल से क्या तात्पर्य है। तो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देखिए, बिजली के फूल से क्या तात्पर्य है। आप यहाँ पर इस तरह से लिखोगे कि बिजली के फूल से यहाँ तात्पर्य श्रद्धा के अधखुले अंगों से है, जो नीले वस्त्रों के बीच से झांकते ऐसे लग रहा था मानो नीले बादलों के वन में गुलाबी रंग के सुंदर बिजली के फूल खिले हों, ठीक है। ये चौथा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। 5वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया जाता है उसको देख लीजिए। 5वां क्वेश्चन ये आता है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो कौन कौन इम्पोर्टेंट हैं लेखक, डॉक्टर हजारी प्रसाद, इनका आप कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए डॉक्टर हजारी प्रसाद का जीवन परिचय आप वहाँ पर किस तरह से लिख कर आओगे, आप लिखोगे हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार
उपन्यासकार, आलोचक एवं भारतीय संस्कृत के युगीन व्याख्याता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म, जैसे यहाँ पर ब्लैक पेन से लिखा है इसी तरह से आपको भी लिखना है वहाँ पर। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में आपका इनका हुआ था जन्म। अब देखिएगा इस पेपर आपका काफ़ी बड़ा है, तो अब आगे का जो पेपर है वो हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो ये वीडियो पूरा देख लीजिए और नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिल जाएगा, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, कल आपका नेक्स्ट वीडियो भी आ जाएगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आगे का जो पेपर है वो हम देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। अगर सच में गाइस वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू सो मच।